रुड़की की मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गोसीपुरा मुंडलाना सिकंदरपुर ग्राम में मंगलौर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना आज मंगलौर विधानसभा के गांव गोसीपुरा फिर मुंडलाना पहुंचे और अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित कर लोगों का आभार व्यक्त किया। करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि वो हर उस गांव में जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जहां के लोगों ने उन्हें अपना अमूल्य वोट दिया था। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें मंगलौर उपचुनाव में जीत हासिल न हुई हो, लेकिन जो बहुमूल्य प्यार क्षेत्र की जनता ने उन्हें दिया है उसके लिए वो सदा जनता के आभारी रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने गोसीपुरा गांव को 5 लाख रुपए और मुंडलाना गांव को 15 लाख रुपए विकास कार्यों में लगाने के लिए अपनी तरफ से देने की घोषणा भी की। इस मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें चुनाव हारने के बाद भी लोगों का अमूल्य प्यार मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि अगर पार्टी 2027 में उन पर भरोसा जताकर चुनाव मैदान में उतारती है तो इस बार मंगलौर विधानसभा की जनता क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर भारी मतों से जिताकर उन्हें विधानसभा भेजेगी। लोगों, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे हम उम्रों का प्यार, साथ और बच्चों के लिए दुआ मालिक से करता हूँ बुलंदियाँ दें और जीवन में दुख ना दें। अब ये तो बुद्धिजीव आपको दिख रहा है कि मेरे को जो भी मिलता है ना, चाहे यहाँ मिले चाहे बाहर मिले, आते जाते, क्योंकि मैया पे यहाँ पे उद्धार होता है, देवभूमि है, दूर दूर से लोग आते हैं। पर जो आते हैं ना वो ये कहते हैं जिन्हें पता है कि भाई पीछे क्या लगा जी, अब के तो गलती हुई, आगे नहीं। मैंने जो है ना पूरे गांव, जहाँ भी गांव कहेगा वहाँ 15 लाख मेहनत की कमाई के, चोरी के नहीं, जो रात जाग जाग के मैं कमाता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, उसके 15 लाख रुपए मैं अपने गांव को जहाँ पे भी जो ज़रूरी होगा, जात पात का नहीं, जो गांव का सबसे ज़रूरी काम होगा वो करें। ये ऊपर वाले का करम है, वही अच्छा कराता वही बुरा कराता। उनके भाग्य में नहीं था, जो मेरे भाग्य में है, और जो मेरे भाग्य में वो करके मैं जाऊं। आज की राजनीतिक अच्छी नहीं है क्योंकि राजनीतिक में सच्चे लोग बहुत कम हैं और सच्चे जो लोग हैं वो नेताओं को अच्छी नजर से नहीं देखते, कि वो ये सोचते हैं कि ना कोई स्वार्थ है। अब भी मैं बीच में आ रहा था, कई भाई तो सोच रहे होंगे, अगर नमस्ते कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, तो वो दिल से जवाब नहीं दे रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी, तो वो तो अभी ये सोच रहे हैं कि वोट ही मांग रहा है। जो करतार सिंह को वोट नहीं देना चाहता वो तो मुंह चढ़ा ही लेगा, लेकिन वोट की बात नहीं है। मैं पीछे भी अभी बोल रहा था, ईमानदारी से मेरा कुछ और ही कर्म है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूं। मैंने एक दिन भगवान से कुछ ऐसा मांग लिया जिसके बाद कुछ नहीं रह जाता मांगने के लिए, और मैंने 2 ही चीज मांगी है भगवान से, और वो एक तो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ यहां से, प्रभु मुझे यहां से सम्मान के साथ उठाना और गंगा मैया के चरणों में सम्मान से पहुंचा देना। दूसरी, बड़े बड़े संत भी बीमार हो जाते हैं, लेकिन दूसरी चीज ये मांगी है कि प्रभु मेरे जब कंठ प्राण आए तो कोई दुख ना सताए, और मैंने कुछ नहीं मांगा। होगी जीत हार तो फिर ऊपर वाले के हाथ है, तो मैं ज्यादा कुछ ना कह के मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। आपने दर्शन दिए मुझे, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वोट राजनीति, मेरा परमात्मा जानता है कि बस जन्म जन्म का आपका कर्जा है जिसे उतारने में आया हूं। अब मैं सोच रहा था कि बहुत हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हो सकता है तू साधु फकीर बन के कहीं गया हो, वो कर्ज कैसे उतरेगा। तो ये मुझे मंगलौर में आके ज्ञान हो गया कि वहां पे जो दफ्तर बना है उस पे 400
हमारे कावड़िया रुके हैं। तो जब रुकता है, संबंध होता है, तो क्या पता किस जन्म का उसका रिश्ता होता है जो कर्ज उतर जाता है। तो अब मैं ऐसी जगह पे वो दफ्तर बन गया है कि सारे हिंदुस्तान का कहीं का भी कर्जा होगा तो उसे परमात्मा मेरे यहाँ भेजेगा और मेरे कर्जे को उतरवा देगा। जो लगाएगा भाई उतनी निधि में अपनी कष्ट कमाई से, हराम की कमाई से नहीं, जो मजदूर बन के कमाता हूं उससे लगाऊंगा। तो उसमें छोटी सी राशि 15 लाख रुपए मैं अपने गांव के किसी भी कार्य में आप जिसमें लगवाओगे उसमें लगवा लेना। जय हिंद, जय भारत।